नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का, जो आप बात करेंगे बिहार और झारखंड की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। मोतिहारी के बापू सभागार में जिले के कायस्थ समाज अपना शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत का एहसास 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले दिखाएगा। देखिए की रिपोर्ट। चित्रांश चेतना महासम्मेलन 3 दिसंबर को मोतिहारी के बापू सभागार में जिले के कायस्थ समाज अपना शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत का एहसास 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले दिखाएगा। 3 दिसंबर को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ऐतिहासिक जयंती मनाकर अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी को लेकर डॉक्टर हेनाचंद्र के आवास पर चित्रांश समाज के द्वारा चित्रांश चेतना अभियान सह महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं डॉक्टर हेनाचंद्रा ने कहा कि 3 दिसंबर को महात्मा गांधी बापू सभागार में चित्रांश चेतना अभियान सह महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से चित्रांश समाज के लोग भाग लेंगे। ये सामाजिक कार्यक्रम है, इसमें हर समाज के लोग भाग लेंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जन्म जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। वहीं चित्रांश समाज के वरिष्ठ नेता मणिभूषण श्रीवास्तव ने कहा कि कायस्थ समाज हमेशा समाज के सभी क्षेत्रों में आगे रहा है। साहित्य का क्षेत्र हो या खेलकूद का क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है। वहीं उन्होंने जातिगत जनगणना को सही नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के स्वामी विवेकानंद, उसके बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित अनेक महापुरुषों ने देश के लिए आदर्श बने और आज उन्हीं के समाज को हर जगह वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब हर जगह पर हमारा समाज है तो फिर हम सब हाशिए पर क्यों हैं। युवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सभी लोग इसको एकजुट होकर ले रहे हैं, तो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जातिगत लड़ाई नहीं है, इसमें अपने समाज की एकजुटता के लिए राज्य में देश स्तर पर दिखाना है। उक्त कार्यक्रम में अपने समाज के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में आने के लिए आह्वान किया। आइए जानते हैं आयोजक चित्रांश समाज हेनाचंद्रा एवं चित्रांश समाज के नेता मणिभूषण श्रीवास्तव का और क्या कुछ कहना था। कुछ लोग कहते हैं जब चुनाव आता है तो हमारे वोट से जीत के जाते हैं, और यहाँ कहते हैं और फील्ड में कहते हैं, ऊपर में कहते हैं कि कायस्थ नहीं है। कानू करेगा गर्व से कि हम कानू हैं, कलवार कहेगा गर्व से हम कलवार है, राजपूत कहेगा हम गर्व से राजपूत है। हम भी कहते हैं कायस्थ है गर्व से। तो हम भी 3 दिसंबर को बताएंगे कि हमारी कितने उपस्थिति है, हम कितने हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम सभी यहाँ पर बैठे हैं, ये आगामी 3 दिसंबर 2024 को होने वाले आयोजन जो गांधी प्रेक्षागृह राजा बाजार में होने जा रहा है, उसी कार्यक्रम के निमित्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा है। कार्यक्रम का नाम है चंपारण चित्रांश चेतना मंच के द्वारा ये चित्रांशों का एकत्रीकरण है। चित्रांश चेतना अभियान सह चित्रांश महासम्मेलन कार्यक्रम का यही नाम है। और जो नाम है उसके पीछे आप लोग समझ रहे हैं इस विषय को कि हमारा महासम्मेलन एक होने जा रहा है। ये एक सामाजिक आयोजन है, समाज के हर व्यक्ति इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये एक अस्तित्व की लड़ाई भी है, हमें हमारे वजूद की भी लड़ाई है, जिसको हम एक मंच पर आकर ये हुंकार भरना चाहते हैं कि जब देश को आज़ादी के समय से हम दिशा देने का काम कर रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो हम हाशिए पर क्यों हैं। ये एक सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। अगला सवाल हमारा ये भी है कि जो जातिगत जनगणना जो हुई है, जिसमें हमें 0.6% में बांध दिया गया है, इसका हम लोग कहीं ना कहीं इससे हम लोग सहमत नहीं हैं। एक कारण ये भी है कि हमें एक मंच पर आना पड़ रहा है। हम लोग 0.6% नहीं हैं, कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ है, जिसके लिए हम सब आवाज़ भी उठा रहे हैं और एक मंच पर आने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये बस इसी के लिए है ये महासम्मेलन जो हम लोग 3 दिसंबर को देश के प्रथम राष्ट्रपति, भारत रत्न या कहें देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती के उपलक्ष्य में, उस दिन उनकी जयंती भी है, उसी दिन इस महासम्मेलन को हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। हम सब गौरवान्वित हैं कि वो हमारे समाज के एक धरोहर थे। देश को पहला राष्ट्रपति देने का काम हमारे समाज ने किया। हमारे समाज ने जब सनातन धर्म की बात आई
और पूरे विश्व में जब इसका प्रचार किया गया तो स्वामी विवेकानंद हमारे समाज से निकल के बाहर आए। जब ईमानदारी का प्रतीक और जब इतना शिक्षित व्यक्ति देश का प्रथम राष्ट्रपति होता है और दूसरा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री होता है, जब हुंकार भरने की बात आई और सत्ता को ललकारने की बात आई, तो फिर जयप्रकाश नारायण ने जेपी आंदोलन भी कर दिया। और जब हर क्षेत्र की बात आती है, आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो, कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र में हर जगह हम हैं, तो फिर हम हाशिए पर क्यों हैं? ये एक सवाल है हमारा, और इस सवाल के निमित्त हम सभी एक मंच पर एकत्रित हो रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का यही मकसद है कि आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। सामाजिक रूप से भी जब मोतिहारी की बात आती है या अन्य बिहार में कई ज़िले हैं जहां हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक 0.6% ये कहीं ना कहीं हमें ललकारता है कि हम एक मंच पर आएँ। ये कहीं ना कहीं हमें बेचैन करता है कि आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। हर क्षेत्र में रहने के बावजूद हम कहीं नहीं हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सा साजिश है हमारे साथ। ये एक बहुत बड़ा विषय है हमारे लिए, जिसको लेकर आप देख रहे हैं कि कितने लोग इधर हैं और सभी बेचैन है इस बात को लेके। वो युवा शक्ति हो, वो हमारे बुजुर्ग हो, हमारे साथ के लोग हों, सभी महिलाएं और पुरुष सभी बेचैन है कि आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। जब देश को दिशा देने का काम हमने किया, जनसंघ के पहले से हम लोग हमेशा से पूरी तन्मयता के साथ हम लोग देश के लिए लगे रहे, तो आखिर कौन सा एजेंडा सामने आया कि हमें 0.6% कर दिया गया। फिर कह रहे हैं कि सनातन धर्म हो या जेपी आंदोलन हो या कुछ भी हो, वो फिल्मी जगत हो, वो साहित्य का जगत हो, वो कोई भी जगत हो, हर बार हर जगह हम पाए जाते हैं। हमारी संख्या पटना साहिब हो, कुम्हरार हो, मोतिहारी हो, छपरा हो, बेतिया हो, गया हो या सिवान हो, हर जगह हमारी संख्या है। तो फिर संख्या के लिए हमें क्यों इस तरह का, क्यों हमारे साथ ये जाती हुई है, हमारे समाज के साथ कहीं ना कहीं बहुत ही सक्रियता के साथ एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है कि हम लोग भी दिखाएंगे कि हमारी शक्ति क्या है। हम लोग अपने एकत्रीकरण की बात कर रहे हैं, हम लोग अपने महासम्मेलन की बात कर रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं उस 0.6 को धत्ता बताते हुए हम अपना एकत्रीकरण उस दिन करेंगे और दिखाएंगे कि केवल हमें अगर पटना साहिब और कुम्हरार में समेट दिया गया है तो हम चंपारण में भी उतनी संख्या में हैं। संख्या हमारी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। हम लोग 75 से 80 हज़ार करीब वोटर हैं यहाँ पे। पूरे मोतिहारी विधानसभा में केवल 75 से 80 हज़ार वोटर्स हैं। ये 2020 के ही आंकड़ा मैं बता रही हूँ। अगर आप आबादी पूछेंगे पूरे पूर्वी चंपारण में तो 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास की आबादी है। एग्जैक्ट आंकड़ा भी आप लोग, भाई मीडिया जगत के लोग हैं, आप लोग को तो ज़्यादा पता होना चाहिए इस विषय में। इस पर क्वेश्चन कर रही है, और हम लोग एक चेतना अभियान भी चला रहे हैं जिसमें हम लोग अपना पूरा डाटा भर के पंजीकरण अपना करा रहे हैं। एक भी आंकड़ा जो हम लोग को 14 करोड़ की आबादी में 7 लाख में बांध दिया गया है कि हम क्या, हमारी संख्या 14 करोड़ बिहार की आबादी में सिर्फ 7 लाख है, ये एक प्रश्न है हमारा। और जो पंजीकरण हम लोग कर रहे हैं, ये चेतना अभियान हर जगह चल रहा है, पटना में भी है, यहाँ भी है, बेतिया में, पूरे बिहार के लोग इसको बहुत ही सक्रियता के साथ हम लोग अपना पंजीकरण करा रहे हैं। और अपना नाम, हमारे घर में कितने मेंबर्स हैं, हम किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ये हमारा पंजीकरण हर जगह हो रहा है। अगर एक भी संख्या 7 लाख से ज़्यादा होती है हमारी, तो हम लोग पीएलदार करेंगे। मैं बता दूं, कहीं कोई 2 फाक में नहीं बटा हुआ है। किसने कहा, कहाँ हो रहा है? चित्रांश महासम्मेलन के नाम से अगर कोई और आयोजन हो रहा हो तो बताइए, मुझे तो पता नहीं है इसके बारे में। टाउन हॉल में हो रहा है, किस नाम से हो रहा है आप बताया जाए। नाम तो अलग है, नहीं, नाम बताया जाए। अरे तो मैं खंडन करती हूँ। देश रत्न राजेंद्र बाबू की जयंती स्कूल, कॉलेज, कचहरी, पार्क, हर जगह मनाया जा रहा है। देश में कई जगहों पर मनाया जा रहा है। इसको 2 फाक ना कहा जाए। चित्रांश एकता है और इसको हम लोग उस दिन कायम रखेंगे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का, जो पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के दीनादा गांव में धान कटाई के दौरान आग लगने से ट्रैक्टर, थ्रेसर मशीन और धान की फसल जलकर राख हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के दीनादा गांव में धान कटाई के दौरान आग लगने से ट्रैक्टर, थ्रेसर मशीन और धान की फसल जलकर राख हो गई। अगलगी की इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है।
जानकारी के अनुसार दीनादाग गांव के किसान दीपू यादव, सरजू यादव और इंदु कंवर ने धान की कटाई के लिए किराए पर ट्रैक्टर लिया था। ट्रैक्टर से धान की कटाई के दौरान ट्रैक्टर के इंजन से उठी चिंगारी से धान की फसल में आग लग गई। आग लगते ही खलियान में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते खलियान में रखा करीब 300 बोझे से अधिक धान जलकर खाक हो गया। साथ ही ट्रैक्टर का इंजन और थ्रेसर मशीन भी जलकर राख हो गई। पलामू से सी न्यूज संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में, बात करेंगे पलामू की खबर की, जहां जिले के तरहसी थाना क्षेत्र के पाइपलाइन गांव में स्वास्थ्य सहिया की गला काटकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पलामू जिले की तरहसी थाना क्षेत्र के पारपाइन गांव में स्वास्थ्य सहिया की गला काटकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक अंजू देवी के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अंजू देवी पारपाइन गांव में स्वास्थ्य सहिया के पद पर तैनात थी। बताया जा रहा है कि वो अपने पति अनूप कुमार के साथ रांची में रहती थी। 2 दिन पहले अंजू अपने गांव वापस लौटी थी, जहां रविवार की देर रात घर के किचन में अंजू देवी की गला काटकर हत्या कर दी गई। अंजू देवी की जेठानी ने सबसे पहले उसके शव को देखा और शोर मचाने लगी। वहीं शोर के बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और देखा कि अंजू देवी का शव पड़ा हुआ है। ग्रामीण तत्काल इसकी जानकारी तरहसी थाने को दिए। घटना की जानकारी मिलने के बाद तरहसी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पलामू से सी न्यूज संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।